हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बैकलिंक को समझा था, बैकलिंक क्या होता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं, कौन सी बैकलिंक आपको बनानी चाहिए, कौन सी बैकलिंक आपको नहीं बनानी चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स। बेसिकली दो तरीके की बैकलिंक्स होती है। अब पहले हम समझते हैं कि डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है। देखो, डू फॉलो को कई जगह पे फॉलो लिंक्स भी लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉलो लिंक्स आर लिंक्स दैट काउंट एज पॉइंट पुशिंग एसईओ लिंक जूस एंड boosting the page rank of the linked to site, helping them to go higher in the ACRP as a result। तो डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक, पहले उसको पहचानेंगे कैसे, पहले वो आपको मैं समझा देता हूं। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो AHREF का कोड लिखा हुआ है, उसके बाद आपका जो लिंक है वो डला हुआ है, उसके बाद आपका जो लिंक टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं वो है। तो अगर लिंक कुछ इस तरीके से डला होता है, नॉर्मली आपका जो लिंक होता है इसी तरीके से डला होता है, तो इसको हम डू फॉलो समझते हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम डू फॉलो ही समझेंगे। लेकिन दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिंक यहाँ पे डला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि REL नो फॉलो, रिलेटिव नो फॉलो, और देन यहाँ पे आपका एंकर टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका कोड क्लोज है। तो ये जो रिलेटिव नो फॉलो डला होता है उसका मतलब है कि ये नो फॉलो बैकलिंक है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। अब आप ये कहोगे कि पहचानेंगे कैसे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज नो फॉलो और डू फॉलो। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो, लेकिन किस तरीके से। तो आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल है गूगल पे, आप क्रोम एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये डू फॉलो है या बैक नो फॉलो है। लेकिन अगर आप एक्सटेंशंस का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो कि ये जो लिंक है वो डू फॉलो है या नो फॉलो है। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम पहले समझते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है। देखो, बैकलिंक का जो यूज है, बैकलिंक हम क्यों बनाते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अथॉरिटी हम अपनी वेबसाइट पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। जब हमारी वेबसाइट नहीं होती है तो हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है गूगल के नजरों में वो बहुत कम होती है। ठीक है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कंपनी में आप नए जाते हो तो वहां पे आपको बहुत कम लोग जानते हैं, आपकी जो इज्जत है कम होती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं और उसके बाद फिर आपकी जो है अथॉरिटी वहां पे इंक्रीज होती है। सेम वेबसाइट के केस में भी होता है। जब आप अपनी वेबसाइट नई बनाते हो तो वहां पे आपकी अथॉरिटी कम होती है। जितने ज्यादा वेबसाइट के साथ आप लिंक करते हो और अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक करते हो, वहां से आपकी जो अथॉरिटी है आपकी वेबसाइट की वो इंक्रीज होती है। अथॉरिटी हम क्यों इंक्रीज करवाते हैं? ताकि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपकी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो। ठीक है, तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम समझते हैं कि डू फॉलो नो फॉलो का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब आप बैकलिंक बनाते हो तो बैकलिंक मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डू फॉलो बैकलिंक, एक होता है आपका नो फॉलो बैकलिंक। अब डू फॉलो बैकलिंक जैसे एक वेबसाइट है, ठीक है, पहले यहां से आप समझो, ये एक वेबसाइट है abc.com। ठीक है, इस पे आपने एक लिंक लगाया हुआ है, किसका? तो ये एक वेबसाइट है xyz.com। इसका जो लिंक है आपने यहाँ पे डाला हुआ है xyz.com। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मान लो अगर ये लिंक डू फॉलो हो, ठीक है, अगर ये लिंक डू फॉलो हो तो उस केस में हमारा क्या फायदा होगा? अगर ये लिंक अगर हमारा नो फॉलो होगा तो उस सिनेरियो में हमारा क्या होगा? ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डू फॉलो नो फॉलो का। तो ये एक वेबसाइट है abc.com और हमने abc.com पे xyz.com का जो है वो लिंक डाला हुआ है। अब abc.com है, इस पे मेनली आपके क्रॉलर्स आएंगे, ठीक है, और आपके यूजर्स आएंगे, दोनों आते हैं। अब एक चीज आप समझो, यूजर्स जब आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ये आप यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है कि इसका लिंक डाला हुआ है, इस लिंक पे वो क्लिक करेगा और ये XYZ पे चला जाएगा। यूजर्स पर्सपेक्टिव से आपका एक फायदा है। क्रॉलर्स पर्सपेक्टिव से अगर ये लिंक डला हुआ है और अगर ये लिंक डू फॉलो है, ठीक है, तो डू फॉलो का मतलब क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है abc.com, ये गूगल के क्रॉलर्स को ये कह रहा है कि आप इस लिंक को फॉलो करो। ठीक है, डू फॉलो का सिंपल मतलब है कि ये वेबसाइट जो है abc.com ये कह रहा है कि आप XYZ का जो लिंक डाला हुआ है इसको आप फॉलो करो, इसको भी आप क्रॉल करो। ठीक है, तो अब गूगल के क्रॉलर्स इस वेबसाइट को फॉलो करके इस वेबसाइट को क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा क्या होता है कि लिंक जूस ट्रांसफर होती है। अब लिंक जूस का मतलब क्या है? अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। अब ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट पुरानी है, ठीक है, मान लो बहुत पुरानी है और इसकी जो अथॉरिटी है गूगल के नजरों में काफी अच्छी है। ठीक है, अथॉरिटी वगैरह हम आगे वाली वीडियो में DAPA वगैरह ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या होती है, कैसे होती है। तो
अब इसकी अथॉरिटी गूगल के नजर में अच्छी है। अब ये क्या करेगा कि एक तो गूगल के क्रॉलर्स को कह रहा है कि आप इस लिंक को फॉलो करो, दूसरा इस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी ट्रांसफर होगी। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में नए नए ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आप उस कंपनी के सीईओ से आपकी दोस्ती हो गई, जो कंपनी का सीईओ है उससे आपकी दोस्ती हो गई, आप उसके साथ घूम रहे हो, उसके साथ लंच कर रहे हो, उसके साथ आप आउटिंग पे जा रहे हो, तो इन दैट केस आपके जो भी कलीग्स होंगे उसके नजरों में आपकी अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो जान पहचान है, आपकी जो यू कैन से उठना बैठना है वो बड़े लोगों के साथ है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। उसी तरीके से ये जो वेबसाइट है ये नहीं है। अब इस वेबसाइट की लिंक आपने एबीसी पे डाल रखा है, और एबीसी जो वेबसाइट है ये गूगल के नजरों में इसकी अथॉरिटी पहले से काफी अच्छी है। अगर ये वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट को भी गूगल जो है वो एक अच्छी वेबसाइट की कैटेगरी में देखेगा। काइंड ऑफ इस तरीके से ये आपका काम करता है, लिंक जूस का जो फंडा है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि पुशिंग एसईओ लिंक जूस एंड बूस्टिंग द पेज रैंक ऑफ द लिंक टू साइट। ठीक है, अब यहाँ पे इसी केस में हम समझते हैं कि अगर ये लिंक नो फॉलो होता तब क्या होता। तो उस केस में यूजर्स पर्सपेक्टिव से तो सिनेरियो चेंज नहीं होगा। यूजर्स जिस तरीके से पहले आ रहे थे उसी तरीके से अभी भी आएंगे और इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट को वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो चेंज हो जाता है। कैसे? तो जैसे डू फॉलो में एबीसी गूगल के क्रॉलर्स को ये कह रहा था कि आप xyz.com को क्रॉल करो, आप इसको भी इस लिंक को फॉलो करके इस वेबसाइट को क्रॉल करो, इंडेक्स करो। नो फॉलो के केस में ऐसा नहीं होता है। नो फॉलो के केस में यहाँ पे गूगल के क्रॉलर्स को ये नहीं कहता है कि आप इस लिंक को क्रॉल करो और या आप इस जो लिंक है उसको आप फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिंक जूस जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होती है, ना ही इस लिंक को गूगल के क्रॉलर्स जो है वो फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जाता था। अभी आगे चल के ये सारे मिथ जो है वो भी हम क्लियर करेंगे। तो आई होप डू फॉलो और नो फॉलो का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। डू फॉलो के केस में क्या है कि यूजर्स पर्सपेक्टिव से तो डू फॉलो हो या नो फॉलो दोनों के केस में सेम है कि यूजर्स उस लिंक पे क्लिक करके जो भी वेबसाइट का लिंक आपने डाल रखा है उस पे वो चला जाएगा। लेकिन अगर नो फॉलो का केस है तो नो फॉलो में आपका जो गूगल का क्रॉलर्स है वो उस लिंक को फॉलो नहीं करेगा, ना ही लिंक जूस ट्रांसफर होगी दूसरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये फंडा है आपका डू फॉलो का और नो फॉलो का। अब डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। डू फॉलो नो फॉलो को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फॉलो लिंक्स में बेसिकली आपका कुछ नहीं डला होता है। अगर नो फॉलो लिंक यहीं पे होती तो यहाँ पे आपका REL नो फॉलो यहाँ पे आपका डला हुआ होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आपका डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक है। ठीक है, तो ये आपका डू फॉलो नो फॉलो में क्या डिफरेंस है ये आप समझ गए। ठीक है, अब जैसे नो फॉलो का आप पढ़ सकते हो, नो फॉलो लिंक्स आर द लिंक्स विथ रिलेटिव नो फॉलो, यही मैं आपको बता रहा था। रिलेटिव नो फॉलो HTML टैग अप्लाइड टू देम। द नो फॉलो टैग टेल्स सर्च इंजन टू इग्नोर द लिंक बिकॉज नो फॉलो लिंक्स डू नॉट पास पेज रैंक, दे लाइकली डोंट इम्पैक्ट सर्च इंजन रैंकिंग। ठीक है, ये है। अभी मतलब इसको आप पूरे तरीके से आप बस इतना समझो, रिलेटिव नो फॉलो डला हुआ हो तो आपका नो फॉलो बैकलिंक होता है। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है इसमें काफी कॉन्ट्राडिक्शन है, वो हम आगे उसको क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नो फॉलो बैकलिंक आपके सर्च इंजन रैंकिंग को प्रूव नहीं करता। बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल है मार्केट इंटरनेट पे, बहुत सारी केस स्टडीज हमने खुद करी हुई है। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसमें हम लाइव केस स्टडीज करके दिखाते हैं किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है। जो भी चीजें होती है हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे हाउ टू चेक नो फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो लिंक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर रिलेटिव नो फॉलो है तो आप चेक कर सकते हो। व्हाई डिड सर्च इंजन क्रिएटेड द नो फॉलो टैग? अच्छा, ये नो फॉलो टैग पहले नहीं होता था। पहले सारे जो आपके लिंक्स होते थे, बैकलिंक्स आप कहीं पे बनाते थे, वो आपके डू फॉलो बैकलिंक्स ही होते थे। ठीक है, लेकिन ये आपका 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जो नो फॉलो टैग है, और गूगल ने और सारे सर्च इंजन ने मिलके इसको इंट्रोड्यूस करा था नो फॉलो बैकलिंक को। अब इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजन क्या था, क्या जरूरत पड़ गई ऐसा कि सारे सर्च इंजन, सारे नहीं, कुछ सर्च इंजन मिलके इसको इंट्रोड्यूस करा? तो इसके पीछे जो रीजन थी वो ये थी कि मान लो कि कोई वेबसाइट है, मेनली इसको कमेंटिंग स्पैम के लिए यूज किया गया था कि कोई ब्लॉग है,
ठीक है। अब सबसे इजीएस्ट वे बैकलिंक क्रिएट करने का क्या है कि किसी ब्लॉग के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो आप पेस्ट कर दो। अब लिंक पेस्ट होती थी बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिंक पेस्ट करो, लिंक पेस्ट करो। अब गूगल के क्रॉलर उसको डू फॉलो की तरह देख रहे हैं और इस वेबसाइट पे मान लो आप हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है, ठीक है, या न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट है। अब इसकी अथॉरिटी काफी अच्छी है। अब इसकी किसी ब्लॉग में आप जाके पीछे नीचे कमेंट में आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हो, जितने भी हायर अथॉरिटी वेबसाइट है वहां से आपको लिंक जूस मिल रही हो और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है, आपकी कंटेंट एकदम वाहियात है, ठीक है। बट उस केस में क्या होता था कि इस वेबसाइट पे चूंकि आपने हायर अथॉरिटी वेबसाइट पे अपनी बैकलिंक बनाई हुई है, आपकी वेबसाइट भी रैंक हो जाती थी मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब गूगल ने ये देखा कि भाई ऐसा है, इसमें तो काफी प्रॉब्लम है कि हम स्पैमी वेबसाइट्स जो है वो भी रैंक करवा दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो उन्होंने फिर ये नो फॉलो बैकलिंक स्टार्ट करा। आपको यहां से फिर हमेशा डू फॉलो नहीं मिलेगी, आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलेगी, कमेंटिंग वगैरह कि ये ऑप्शन जो है वो वेबसाइट ओनर के पास होगा कि वो डू फॉलो देना चाहता है या नो फॉलो देना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी के डेट में तो मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट जो हायर अथॉरिटी वेबसाइट है वहां से आपको नो फॉलो बैकलिंक ही मिलती है। जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट है या विकिपीडिया पे आप चले जाओ, ये सारे इन सारी वेबसाइट से आपको नो फॉलो बैकलिंक ही मिलते हैं, डू फॉलो नहीं मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो वेबसाइट को गूगल को गुमराह करना काफी आसान था पहले, ठीक है। 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से चीजें जो है काफी बदल गई। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि नो फॉलो टैग क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारी अभी तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब व्हाट टाइप ऑफ लिंक्स आर नो फॉलो, तो ये मैंने आपको जैसे ब्लॉग कमेंट्स हो गए, सोशल मीडिया जितने भी हैं आपके, लिंक्स इन फॉरम पोस्ट और अदर फॉरम्स ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, यहाँ से भी आपको नो फॉलो मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कंटेंट ब्लॉग एंड न्यूज साइट्स, यहाँ से मिलता है। लिंक फ्रॉम विजिट्स से अगर आप लिंक लेते हो वेबसाइट के तो वहाँ से आपको नो फॉलो मिलते हैं। लिंक इन द प्रेस रिलीज, ये सारे आपके मोस्टली नो फॉलो होते हैं। आगे चलते हैं अब यहाँ पे कुछ केस स्टडीज है, ठीक है। पहले अभी तक आपने ये देखा कि नो फॉलो बैकलिंक जो है उससे हमारी वेबसाइट पे लिंक जूस जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। डू फॉलो के केस में लिंक जूस ट्रांसफर होती है, तो आप मेनली यही कहोगे कि हम डू फॉलो ही बनाएंगे, नो फॉलो बनाने का यूज क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। गूगल पहले ये बात कहता था, तो मैं इससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये है डू नो फॉलो टैग्स पास पेज रैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्टेटेड फॉर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पर्पस नो फॉलो विल बिकम ए हिंट एज ऑफ मार्च 1, 2020। मार्च 1, 2020 से ये जो नो फॉलो लिंक है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वाहियात है, इससे कोई सर्च इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल यूज नो फॉलो बैकलिंक एज ए हिंट फॉर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो यहां से पहले आप इसको समझो, उसके बाद आप देखो प्रीवियसली गूगल ट्रीटेड नो फॉलो लिंक्स एज ए कमांड। गूगल डिड नॉट क्रॉल और इंडेक्स लिंक मार्क्ड एज नो फॉलो। पहले क्या होता था कि जो नो फॉलो बैकलिंक होते थे गूगल उसको क्रॉल और इंडेक्स नहीं करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 1, 2020 से गूगल जो है नो फॉलो बैकलिंक को भी एज ए हिंट लेता है फॉर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पर्पस, ठीक है। तो क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग हो रही है तो रैंकिंग पर्पस में थोड़ा बहुत तो उसमें आप कह सकते हो कि गूगल कंसीडर कर सकता है किसी चीज को एज ए हिंट। अगर आप लेते हो, मान लो किसी की बात पे आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड है जिसकी बात पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई बात आपको बोली है तो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसीडर करोगे। थोड़ा बहुत अगर किसी बात को अगर आप कंसीडर करते हो तो उससे आपका जो है ओपिनियन चेंज होता है या आपका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ गूगल सेज इट विल कंसीडर द नो फॉलो लिंक्स एट्रीब्यूट एज ए हिंट, ठीक है। तो यहां से आप इन चीजों को समझ सकते हो कि नो फॉलो बैकलिंक, बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि नो फॉलो बैकलिंक बहुत बेकार है, उसको नहीं बनाना चाहिए, हमें डू फॉलो बैकलिंक पे ही स्टिक होकर रहना चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना है। अभी मैं आपको कुछ केस स्टडीज से प्रूव कर देता हूँ, कुछ ऑनलाइन अवेलेबल केस स्टडीज है, उससे हम पहले चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद किसी दिन मैं अपनी केस स्टडीज आपको दिखाऊंगा जो हमने प्रैक्टिकली केस स्टडीज करी हुई है अपने कुछ वेबसाइट्स पे, अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्वे है सर्वे मंकी का, ठीक है, सॉरी एक केस स्टडी है सर्वे मंकी का।
ये आप बैकलिंको की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको ये सर्वे जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये जो पेज है वो 404 पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नॉट फाउंड का है। अब इन्होंने क्या किया सर्वे मंकी वालों ने कि 404 पेज पे इन्होंने एक लिंक डाल दिया अपनी वेबसाइट का, ठीक है, और इसको नो फॉलो में डाला इन्होंने, ठीक है, डू फॉलो में नहीं डाला, नो फॉलो में डाला। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो लिंक इन्होंने जिस भी वेबसाइट का डाला था वो वेबसाइट जो है वो क्रॉल हो गई और इंडेक्स हो गई। इस वेबसाइट का लिंक और कहीं पे नहीं था, इस वेबसाइट का लिंक सिर्फ इन्होंने इस पेज पे डाला था जो कि 404 पेज था। और ये जो पेज पे ये जो वेबसाइट का लिंक इन्होंने या पेज का लिंक डाला था वो पेज गूगल ने क्रॉल करके इंडेक्स कर लिया। तो यहां से आप ये बात प्रूफ कर सकते हो कि जो आपका नो फॉलो बैकलिंक होता है वहां से गूगल आपके जो लिंक्स है उसको क्रॉल करते हैं और इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप इस आपको केस स्टडी से इतना क्लियर हो गया होगा। एक और केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूं। इस केस स्टडी से आपकी बहुत सारी डाउट्स जो है वो और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इनकी जो रैंकिंग थी वो 19th पोजीशन पे थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने शुरू करे, सिर्फ नो फॉलो, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल डू फॉलो बैकलिंक। तो इन्होंने सिर्फ नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए। ये भी आपको जो केस स्टडी है बैकलिंको की वेबसाइट पे मिल जाएगी। नो फॉलो का अगर आप उसमें ब्लॉग पे जाओगे तो आपको ये जो केस स्टडी है, इसके अलावा बहुत सारी केस स्टडी वहां पे अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी। आगे किसी दिन मैं आपको अपनी केस स्टडीज भी दिखा दूंगा, ठीक है, जो हमने करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या करा कि इनकी पोजीशन जो थी वो 19th पोजीशन पे थी। अब इन्होंने सिर्फ नो फॉलो बैकलिंक बनाया और इनकी जो पोजीशन थी वो आ गई 1st पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां से आप ये भी चीज समझ सकते हो कि नो फॉलो बैकलिंक आपकी जो रैंकिंग है, अभी तक तो हमने ये देखा है कि रैंकिंग को इंपैक्ट नहीं करती, लिंक जूस ट्रांसफर नहीं होता, अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन ये केस स्टडी से, पुराने केस स्टडी से तो आप ये समझ गए कि उस केस में आप क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग गूगल कर लेता है, और इस केस स्टडी से आप ये समझ सकते हो कि आपकी रैंकिंग में भी इंपैक्ट करता है नो फॉलो बैकलिंक। तो ऐसा नहीं कि नो फॉलो बैकलिंक बिल्कुल बेकार है। हाँ, हमें ज्यादा फोकस डू फॉलो पे करना चाहिए, क्योंकि नो फॉलो पे ऐसा बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि वो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे आप कुछ केस स्टडीज से आप ये चीज समझ सकते हो। और हमने जब भी जो केस स्टडीज करी थी वहां पे भी हमें रिजल्ट जो मिला था वो इसी तरीके का मिला था, ठीक है, कि आपकी जो रैंकिंग है वो नो फॉलो बैकलिंक से भी इंप्रूव होती है अगर क्वालिटी नो फॉलो बैकलिंक आपने बना रखी है अच्छी वेबसाइट से, ठीक है। तो ये केस स्टडी आप देख सकते हो। इनकी जो रैंकिंग थी वो 19th पोजीशन पे थी, उसके बाद इन्होंने नो फॉलो बैकलिंक बनाई और इसकी जो रैंकिंग थी वो 1st पोजीशन पे आ गई थी किसी कीवर्ड के लिए। द कीवर्ड वाज बैकलिंक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एक कीवर्ड था इनका, बैकलिंक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन ए वीक आई रैंक्ड 1st पोजीशन फॉर द फ्रेज बैकलिंक सॉफ्टवेयर। आई वुड हैव बीन shocked at the result, but the truth is I had done the exact same thing before. All I did was buy one no follow side-by-side link on relevant sites using the exact match anchor and ranked 1st position। तो इन्होंने नो फॉलो बैकलिंक जो है वो बनाई अच्छी क्वालिटी वेबसाइट से और इनकी जो रैंकिंग थी वो 19th से 1st पोजीशन पे आ गई। ओके, सो दीज आर द केस स्टडी थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नो फॉलो बैकलिंक आपकी बेकार है। बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने देखी हुई है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ अगर आपकी अच्छी है तो भी आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है बिना ऑफ पेज का ड्रामा किए हुए। लेकिन अगर आपकी ऑन पेज ऑन पेज और टेक्निकल अच्छी है तो अगर आप डू फॉलो नहीं भी बनाते हो, सिर्फ नो फॉलो पे भी फोकस करते हो तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट्स जो रैंक हो रही है तो इसमें प्राइमरी चीज क्या होगी कि इनका ऑन पेज एसईओ काफी अच्छा होगा और टेक्निकल एसईओ काफी अच्छा होगा, वेबसाइट काफी अच्छी होगी। देन ओनली ये थोड़ा सा भी पुश करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, चाहे डू फॉलो बनाए नो फॉलो बनाए, तो इनकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। आपकी वेबसाइट अगर अच्छी नहीं है और सिर्फ आप डू फॉलो पे भी फोकस करोगे, क्वालिटी बैकलिंक भी बनाओगे, तो आप भूल जाओ कि आपकी वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं आगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो बैकलिंक के बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो नो फॉलो लिंक्स कैन ब्रिंग यू ट्रैफिक, ठीक है। अगर कुछ टाइम के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वेबसाइट को रैंक करवाएगा, इसको हम भूल जाते हैं, तो ये तो एक फायदा है ही ना हमारे पास कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है। अब सोशल मीडिया होगी, जो भी अच्छी वेबसाइट है वहां से तो आपको डू फॉलो नहीं मिल रहा है, नो फॉलो मिल रहा है, तो आप कहोगे वहां पे हम क्यों बनाए, तो भाई साहब ट्रैफिक तो आएगी वहां से आपके पास कम से कम। और इतना हम काम क्यों कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे डू फॉलो बैकलिंक नो फॉलो बैकलिंक जो भी चीज है कि ट्रैफिक तो आए हमारी वेबसाइट पे, तो एटलीस्ट ट्रैफिक आ
आ रही है। दूसरा, बिल्डिंग सम नो फॉलो लिंक्स अलोंग विद डू फॉलो लिंक्स हेल्प क्रिएट ए नेचुरल लिंक प्रोफाइल। ठीक है, हेल्प्स टू क्रिएट ए नेचुरल लिंक प्रोफाइल। अब नेचुरल लिंक प्रोफाइल क्या होती है? देखो, अगर आप सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक बना रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो उस केस में गूगल जो है, गूगल को ये लगेगा कि आपने बैकलिंक परचेज किया हुआ है, या आपकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो नेचुरल बैकलिंक प्रोफाइल नहीं है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी यू कैन से शॉर्टकट का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक रेशियो मेंटेन करके चल, तो आगे हम देखेंगे क्या रेशियो मेंटेन करके आपको चलना चाहिए। बट आपको नो फॉलो और डू फॉलो दोनों को साथ लेकर चलना है। सिर्फ डू फॉलो को लेकर चलोगे तो गूगल कहीं ना कहीं आपको एज ए ब्लैक हेड टेक्निक आप यूज करो उसमें कंसीडर कर लेगा, या आपने लिंक परचेज किया हुआ है स्पैमी वेबसाइट के कैटेगरी में आपको रख सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद आप देख सकते हो नो फॉलो लिंक्स कैन डू फॉलो लिंक्स। अब ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ये क्या मतलब, इसका क्या हुआ कि नो फॉलो लिंक्स कैन बी और डू फॉलो लिंक्स। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल आपको मैं देके एक समझाता हूँ। मान लो एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है XYZ, डोमेन है xyz.com। इस पे आपने क्या क्या, इस वेबसाइट की अथॉरिटी काफी अच्छी है, काफी क्वालिटी वेबसाइट है। या इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लो ये आपका जो है विकिपीडिया की वेबसाइट है, या हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है ये। हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे आपने जाके एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेके आपने एक आर्टिकल लिखा। सपोज एक आर्टिकल आपने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स you can say impact on India. Okay, this is the kind of article which you have written on Hindustan Times website. और आपकी अपनी भी एक वेबसाइट है। ठीक है, मान लो आपकी ये वेबसाइट है xyz.com और इस पे आप इसी तरीके के आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिखते रहते हो काइंड ऑफ। तो आपने हिंदुस्तान टाइम्स पे एक आर्टिकल लिखा और यहाँ से जो है आपकी वेबसाइट पे एक नो फॉलो बैकलिंक मिला। ठीक है, क्योंकि न्यूज वेबसाइट से आपको या जो भी वेबसाइट से मेनली अच्छी क्वालिटी की उसमें से आपको नो फॉलो बैकलिंक ही मिलता है। तो यहाँ पे आपने आर्टिकल लिखा, उसमें आपने कहीं पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है कि इफ यू वांट टू रीड सिमिलर आर्टिकल लाइक दैट, या जो रेफरेंस किसी यू कैन से टॉपिक के लिए आपने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है उसको यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने दिमाग लगा के अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक, अपनी वेबसाइट की एक बैकलिंक जनरेट कर ली, लेकिन यहाँ से आपको क्या मिला? नो फॉलो बैकलिंक मिला। अब ये नो फॉलो डू फॉलो कैसे बन जाएगा वो आप समझो। अब हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके आर्टिकल्स को पढ़ा, उनको काफ़ी अच्छा लगा और आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने डेटा यूज किया हुआ है, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफी काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी ऑथेंटिक आपने रिसर्च करके जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है इन डेप्थ। अब मान लो कोई एक वेबसाइट है abc.com। ठीक है, अब ये वेबसाइट समथिंग सिमिलर टू दिस आर्टिकल वो लिख रहा है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब वो समथिंग सिमिलर टू दिस आर्टिकल अगर लिख रहा है आप अपनी वेबसाइट पे, तो उस केस में वो क्या करेगा? आपकी वेबसाइट आपने अपनी वेबसाइट पे जो डेटा, जो सर्वे या जो भी रिपोर्ट्स आपने अपनी वेबसाइट पे डाला वो उसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकता है। और फिर वो अगर वो रेफरेंस यूज करेगा तो आपकी वेबसाइट पे वो जो है बैकलिंक प्रोवाइड करेगा। आपकी वेबसाइट का अगर रिसोर्स यूज कर रहा है तो वहां पे आपकी वेबसाइट का लिंक देगा और वहां से आपको फिर वो डू फॉलो लिंक दे सकता है। अगर वो आपको नो फॉलो देता है तो यू कैन आस्क देम कि आप हमें डू फॉलो बैकलिंक दो, क्योंकि आपका डेटा वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमने बैकलिंक वाले में देखा था कि आप बैकलिंक जहां से आपको, अगर मान लो आपका रिसोर्स यूज कर रहा है उसने आपको बैकलिंक नहीं दिया हुआ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो कि आप हमें डू फॉलो बैकलिंक दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक नो फॉलो बैकलिंक जो कि आपने अच्छी वेबसाइट पे बनाई है वो आपको कई सारे डू फॉलो बैकलिंक दे सकता है। ठीक है, जैसे ABC ने लिखा उसी तरीके से मान लो PQR एक वेबसाइट है, उसने अपनी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट लिखा और उसने आपका डेटा जो है वो यूज किया, आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को, आपके ब्लॉग को एज ए रेफरेंस यूज किया तो उसने दिया। तो आपका एक नो फॉलो बैकलिंक कई सारे डू फॉलो बैकलिंक आपको देके जा सकता है अगर आप उसको सही से यूज करोगे तो आई होप आपको डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक का सिस्टम समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम ये देखते हैं कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डू फॉलो और नो फॉलो। देखो, ऐसा कोई रेशियो ना गूगल ने बताया ना किसी वेबसाइट ने ऐसा कोई रेशियो बताया कि आपको ये रेशियो फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डू फॉलो से आपको ज्यादा फायदा मिलता है, नो फॉलो से थोड़ा सा कम फायदा मिलता है। हालांकि ऐसा उतना अगर आप डीप में जाके देखोगे तो चीजें उतना ज्यादा फर्क नहीं होती है, 19-20 का फर्क यू कैन से। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा रेशियो जैसे 60-40
का रेशियो आप लेके चल सकते हो कि 60% आपने डू फॉलो बना लिया, 40% नो फॉलो बना लिया, या 70-30 आप लेके जा सकते हो। अगर आप 50-50 भी करते हो तो इसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं है, या अगर आप 40-60 भी करते हो, 40% डू फॉलो 60% नो फॉलो, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो बात है कि क्या रेशियो मेंटेन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ डू फॉलो या सिर्फ नो फॉलो आपको नहीं करना है, दोनों का रेशियो मेंटेन। सिर्फ नो फॉलो अगर है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सिर्फ डू फॉलो है तो आपका जो नेचुरल बैकलिंक प्रोफाइल है, गूगल उसको एज ए नेचुरल बैकलिंक प्रोफाइल नहीं देखेगा, वो एज ए स्पैमी बैकलिंक प्रोफाइल देखेगा। तो वहां से आपको इशू हो सकती है, आपकी वेबसाइट पे एनालाइज हो सकती है, या कोई आपकी वेबसाइट पे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, या कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो कि इसमें डिटेल में वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।